बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काशकर भाइयों, आज धान की जो वैरायटियाँ हैं किसान बासमती और 1692, उसकी एक तो वक्त काश्त और उसके बाद उसको खादों का जो शेड्यूल है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि एक जो किसान बासमती और 1692 हैं, इसकी उम्र जो है ये बहुत कम है। यानी कि ये जो किसान बासमती है ये सिर्फ 90 दिन में पक कर तैयार हो जाती है, और जो 1692 है ये सिर्फ 80 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो इसके लिए जो इसका वक्त काश्त है, यानी जो पनीरी शिफ्ट करने का टाइम है, वो बेहतरीन टाइम होता है कि आप अगस्त के पहले हफ्ते में इसको पनीरी को शिफ्ट करें। यानी आप इसकी पनीरी का लगाने का टाइम जो है वो उसको जुलाई में लगाएं, यानी जुलाई के पहले हफ्ते में उसको काश्त करें पनीरी को, और एंड पे यानी कि जो इसका अगस्त का पहला हफ्ता उसमें शिफ्ट कर दें। तो ये इसका बेहतरीन वक्त काश्त है। बिजाई के वक्त साथ ही जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए आपने दो तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं कि बिजाई के वक्त जिन रकबों के ऊपर, जिन ज़मीनों के ऊपर घोड़ा घास या लूम्बड़ घास उगता है, वहाँ पे बीटा क्लोर का या आप एक्टिव काउंसिल का इस्तेमाल करें, यानी कि छिड़काव कर दें, तो ये जो जड़ी बूटियाँ आपकी नहीं उगेंगी। लेकिन अगर जड़ी बूटियाँ ये वाली जड़ी बूटियाँ नहीं हैं तो फिर आप पोस्ट एमरजेंसी यानी कि बाद में भी स्प्रे करवा सकते हैं। यानी जिस वक्त आपकी 15-20 दिन की फसल हो जाए तो उस वक्त जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं, तो उसके लिए आपने राइसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिजेंटा का प्रोडक्ट है, विनस्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डबल स्टार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दूसरी बात यह है कि इसको खाद का जो प्लान है, क्योंकि इसकी कम उम्र है, तो कम उम्र होने की वजह से इसको जो खाद है वो भी वक्त से बाकी वैरायटियों से पहले देनी पड़ती है, मुकम्मल करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो 1692 है उसके लिए आपने 45 दिन के अंदर अंदर खुराक को मुकम्मल कर देना है। यानी कि पहली जो खुराक डालेंगे बिजाई के वक्त, यानी कि जो आप ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं पनीरी, उस वक्त DAP का इस्तेमाल साथ ही कर दें, बेहतर है। या नहीं तो 2-3 दिन के अंदर अंदर उसके अंदर फास्फोरसी खादों का मुकम्मल कर दें। फिर उसके बाद पहले हफ्ते में यानी कि 2, 4, 5, 7 दिन के अंदर अंदर यूरिया को शुरू कर लें, यानी कि नाइट्रोजनी खाद। तो बेहतर है कि नाइट्रोजन आप तेज़ाबी खाद इस्तेमाल करें, जिसमें आप अमोनियम सल्फेट का, या अगर अमोनियम सल्फेट नहीं इस्तेमाल करते तो उसके साथ गवारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तो उसके बाद इसके साथ ही अगर आपकी ज़्यादा करलाठी ज़मीन है जिसकी pH ज़्यादा है और उसके अंदर जरखेज़ी कम है, तो उसके साथ ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा फिर इसके बाद जब आपकी पनीरी 15 यानी कि आपकी जो फसल है धान की, यानी 1692 या 1509 जो जिसको हम किसान बासमती कहते हैं, तो उसकी उम्र अगर जिस दिन 18 से 20 दिन हो जाएं तो उस वक्त जिंक का भी इस्तेमाल करें, और साथ ही आपने दानेदार जहर भी इस्तेमाल करना है, ताकि जो इसके ऊपर स्टम्प बोरर या टॉप बोरर के जो कीड़े इसके ऊपर हमला करते हैं वो ना कर सकें। जब आपकी फसल तकरीबन 40 दिन के करीब हो जाए तो उस वक्त आपने पोटाश खाद इस्तेमाल करनी है, और साथ ही उसके अंदर जो नाइट्रोजनी खाद है वो मुकम्मल कर देनी है, यानी खादें तकरीबन मुकम्मल कर देनी है। यानी 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आपकी जो फसल की जो खाद है वो मुकम्मल हो जानी चाहिए। आज के मैसेज ज़मींदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़रूरी मार अतीक रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।